गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो सच्चे प्यार की सच्ची साखी है, जो कि इस दुनिया से खो गया है। आजकल दुनिया में जैसे सच्चा प्यार है ही नहीं, सब मतलब के रिश्ते रह गए हैं। जो कोई भी किसी के साथ रह रहा है, लगभग ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। वो जब तक उसके लिए कुछ कर रहा है तब तक उसके लिए जुड़े हुए हैं, और अगर उसने कुछ करना बंद कर दिया, वो वजह बंद हो गई, तो रिश्ता भी तोड़ देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी सुन के उन सब लोगों का दिल भर आएगा जो अपनी ईगो की खातिर अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की और आज के ज़माने की सच्ची साखी, जिसे सुन के ये पता लगेगा कि सच्चा प्यार अगर निभाया जाए तो इस दुनिया में अभी भी सच्चा प्यार मौजूद रह सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सच्चे प्यार की सच्ची कहानी। ये कहानी है एक ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले इंसान की, जो हमेशा टूरिस्ट को यहाँ से वहाँ ले जाया करता था। एक बार गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके पास ऐसे लोगों ने कहा, 4 लोग थे जिन्होंने कहा इससे कि हम 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये काफ़ी समय से अकेला ही जाता था जब भी ट्रैवलिंग करता था, लेकिन इस बार 4 धाम की यात्रा थी तो इसने सोचा कि अपनी पत्नी को क्यों ना साथ लेकर जाऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस बार तू भी मेरे साथ चल, 4 धाम की यात्रा भी हो जाएगी तेरी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी पत्नी को साथ ले जाता है और वहाँ ले जाकर देखता है कि वहाँ प्रकृति का कहर टूट पड़ा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, केदारनाथ की ये घटना है 16 जून 2013 की, कि जब केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें सबके अपने अपने बिछड़ गए, एक दूसरे से दूर हो गए, ना जाने कितने मासूमों की जान गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसी में ही उसकी बीवी भी कहीं खो गई और वो अपनी बीवी को ढूंढने लगा। सब लोग बोल रहे थे कि पानी का लेवल बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स ढह रही हैं, लेकिन ये अपनी बीवी को ढूंढता रहा। वहाँ जितने भी सुरक्षाकर्मी थे, उन लोगों ने इससे कहा कि तुम वापस लौट जाओ, अगर तुम्हारी पत्नी मिलेगी तो हम ज़रूर बताएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन इसने अपनी पत्नी को ढूंढना बंद ना किया, अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके लिए एक और धक्का तब लगा 16 जून 2013 में। तो इसको धक्का लगा ही कि उस समय इसकी बीवी से जुदा हो गई, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात थी इसके लिए तब जब सरकार ने वो लिस्ट निकाली जिसमें मरने वालों के नाम थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस लिस्ट में इसकी पत्नी का भी नाम था, लेकिन इसको अपने प्यार पे इतना भरोसा था, इसने उस लिस्ट को अमान्य कर दिया। उसने सरकार से कह दिया, मैं नहीं मानता कि मेरी पत्नी मर सकती है। सरकार ने कहा, तुम इसके बदले, जो अपनी पत्नी की तुम्हारी मृत्यु हुई है उसके बदले तुम पैसे ले लो जो सबको दिए जा रहे हैं। इसने साफ साफ मना कर दिया, मैं पैसे क्यों लूँ जब मेरी पत्नी मरी ही नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके दिल ने ना माना कि इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई है। अपनी पत्नी को शिद्दत से ढूंढता रहा। वहाँ पैसों की कमी थी तो अपनी सारी ज़मीन इसने बेच दी और अपने रिश्तेदारों से कहा कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। सभी लोग इसको पागल कहने लगे, सब लोग कहते थे इसका मानसिक संतुलन खो दिया है इसने। गुरु प्यारी साध संगत जी, चाहता तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा सकता था, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार में इसने अपना सब कुछ बेच दिया और परमात्मा ने इसके सच्चे प्यार को कबूल ही लिया। आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जो इसके
जीवन में जो इंतज़ार की घड़ी चल रही थी वो घड़ी अब ख़त्म हो गई थी। 27 जनवरी 2015 में उत्तराखंड के गोंगली गांव से इसके पास खबर आई कि एक औरत है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और बिल्कुल हूबहू आपकी पत्नी की तरह दिखती है। गुरफेरी साध संगत जी, उसकी पत्नी को इसलिए पहचाना गया क्योंकि उसके पास जो फ़ोटो थी जो 2013 से लोगों को दिखाई फिर रहा था, तो लोग भी जानने लग गए थे उसकी पत्नी को। तो जैसे ही उस गोंगली गांव में इसकी पत्नी को देखा तो लोगों ने इस तक खबर पहुंचवाई कि आपकी पत्नी जैसी ही लगती है, आके पहचान ले कि क्या ये आपकी पत्नी है। गुरफेरी साध संगत जी, इसकी दुआ कबूल हुई, इसका सच्चा प्यार कबूल हुआ परमात्मा के आगे। इसने जाके देखा तो इसकी पत्नी थी। गुरफेरी साध संगत जी अपनी पत्नी को गले से लगाया और अपनी पत्नी को ले आया अपने साथ। गुरफेरी साध संगत जी, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। राजस्थान के अजमेर ज़िले के विजेंद्र जी की पत्नी लीला जी की कहानी है ये। अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ खो दिया और यहाँ तक कि जब सरकार ने कह दिया कि वो मर चुकी है, तब भी इसके दिल ने नहीं माना, क्योंकि सच्चा प्यार दिल से जुड़ा हुआ होता है। जैसे माँ अपने बच्चे से करती है प्यार, और अगर बच्चे को कभी दुख भी होता है या वो बीमार होता है तो माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा दूर कहीं बीमार है, चाहे बच्चा दूर क्यों ना रह रहा हो माँ से, तब भी माँ को पता चल जाता है। उसके शरीर में वही दर्द उसको महसूस होने लग जाता है जो दर्द उसका बच्चा महसूस कर रहा होता है। ऐसा ही सच्चा प्यार होता है। इसीलिए उसके दिल ने उसको गवाही न दी कि उसका सच्चा प्यार उसको छोड़कर चला गया है। इसीलिए उसने विश्वास रखा कि मेरा सच्चा प्यार यही है, इसी दुनिया में है और मुझे ज़रूर मिलेगा। उसका इंतज़ार किया, लोग उसको पागल कहते रहे, लेकिन फिर भी उसने अपने प्यार को ढूंढना ना छोड़ा। अपने बच्चों के बिना रहा। गुरफेरी साध संगत जी, आजकल ऐसा प्यार देखने को मिलता ही नहीं है। मेरे पास एक गुरु भाई का फ़ोन आया था, बड़े परेशान थे। मैंने एक जब तलाक की साखी डाली थी तो उसके बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि उनका एक बार तलाक हो चुका है और दूसरी बार होने जा रहा है। कैसे लोग रह गए हैं दुनिया में, मुझे ये समझ नहीं आता कि प्यार जैसी चीज़ खो कैसे गई। क्या यही सब पैसा, कपड़े, गहने, यही सब रह गया है ज़िंदगी में? क्या किसी की फीलिंग्स किसी को समझ नहीं आती, किसी का दर्द किसी को समझ नहीं आता? आजकल ऐसा प्यार देखने को क्यों नहीं मिल रहा? वो भी तो इंसान था, वो भी तो आदमी था, वो भी तो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था। चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था, अपने बच्चों की ज़िंदगी में दूसरी माँ लेकर आ सकता था। अपनी जायदाद क्यों बेची? एक आदमी अपनी जायदाद नहीं बेचता। अगर वो किसी से प्यार करता है, उसी के लिए वो अपनी पूंजी बर्बाद करता है या लगाता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है। तो अपनी ईगो को आगे लेकर ना आए, छोटी छोटी बात पर रिश्तों को ना बिगाड़े। रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, एक बार साथ निभाकर तो देखें। गुरफेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ।